नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी पे हम सभी पंचामृत कृष्ण जी को अर्पित करते हैं। पर क्या आपको पता है कि पंचामृत और चरणामृत में क्या फर्क है? आपको क्या पता है शास्त्रों के अनुसार पंचामृत बनाने की क्या रेसिपी है? क्या आप जानते हैं कृष्ण जी के लिए तैयार होने वाला पंचामृत और शिव जी के लिए तैयार होने वाला पंचामृत बिल्कुल अलग हैं? क्या आपको पता है कि पंचामृत में तुलसी कब डालनी चाहिए और कब नहीं डालनी चाहिए? क्या आप पंचामृत ग्रहण करने की या पीने की सही विधि जानते हैं? अगर नहीं तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बस आपको पंचामृत बनाने की रेसिपी ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उससे रिलेटेड सारा ज्ञान भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप पूजा सही विधि से कर पाएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी रेसिपीज और ज्ञान पूर्वक बातें आपके सामने लाता रहूंगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आप सबके डाउट्स क्लियर करने ज्यादा जरूरी हैं। जी हाँ, पंचामृत और चरणामृत एक नहीं है। पंचामृत का मतलब होता है 5 तत्वों से बना अमृत। पंचामृत या तो प्रभु को अर्पित किया जाता है या उन्हें उससे स्नान कराया जाता है। दूसरी तरफ जब पंचामृत से प्रभु को स्नान कराते हैं या उन्हें अर्पित करते हैं तो पंचामृत आपने देखा होगा बहते हुए प्रभु के चरणों में आ जाता है। वो जो पंचामृत है चरणों में आया हुआ, वो चरणामृत बन जाता है और वो आप ग्रहण करते हैं। इन शॉर्ट, पंचामृत भगवान को अर्पित करते हैं। अर्पित किए हुए पंचामृत को चरणामृत कहते हैं। अब आगे का ज्ञान देने से पहले आइए शास्त्रों में दी हुई रेसिपी से 2 मिनट के अंदर पंचामृत बना लेते हैं। पंचामृत बनाने के लिए 5 मेन इंग्रेडिएंट हैं। नंबर 1 गाय का देसी घी, नंबर 2 शहद, नंबर 3 गन्ने का जूस, क्योंकि गन्ने का रस हर वक्त नहीं मिलता तो उसका कोई भी डेरिवेटिव आप ले सकते हैं, जैसे कि मिश्री, चीनी, गुड़, शक्कर, बूरा और खांड। इसमें से शुद्ध मिश्री जो होती है, जो धागे वाली मिश्री जिसे कहते हैं, वो पूजा के हिसाब से भी, चरणामृत के हिसाब से भी और आयुर्वेद के हिसाब से भी सबसे शुद्ध मानी गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, धागे वाली मिश्री ही हो। वो जो बटन जैसी मिश्री दिखती है ना, वो चीनी ही है, उसका कोई फायदा नहीं है। चौथा, गाय के दूध से बना हुआ दही। 5वां इंग्रेडिएंट है गाय का कच्चा दूध। ये 5 तत्व मिलके पंचामृत बनाते हैं। आदिकाल में यही पंचामृत अपने आप में संपूर्ण था, पर आजकल मिलावट इतनी है और हाइजीन फैक्टर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप 1 चम्मच गंगा जल भी ऐड कर दीजिए पंचामृत में। तो ये आपका एडिड 6ठा इंग्रेडिएंट हो गया। अब मैं तुलसी पर आऊं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग अलग भगवान जी को अलग अलग तरह का पंचामृत अर्पित किया जाता है। जैसे कि शिव जी को, गणेश जी को, नवरात्रों में माँ दुर्गा को 5 तत्व और गंगा जल ऐड करके अर्पित किया जाता है। लेकिन अगर विष्णु जी और उनके अवतार जैसे कि कृष्ण जी और राम जी को पंचामृत अगर अर्पित करना है तो हम उस पंचामृत में गंगा जल के साथ तुलसी भी ऐड कर देते हैं। लेकिन तुलसी तभी ऐड करना है जब उनको पंचामृत अर्पित करना है। जैसे जन्माष्टमी पे हम कृष्ण जी को नहलाते हैं, लड्डू गोपाल को नहलाते हैं पंचामृत से, तो नहलाते हुए पंचामृत जो बनाएंगे उसमें तुलसी ऐड नहीं करनी है। बस भोग लगाते हुए जो पंचामृत देंगे उसमें ऐड होनी चाहिए। वैसे ही हनुमान जी की जो पूजा होती है उसमें भी जो पंचामृत बनता है उसमें भी तुलसी ऐड करी जाती है। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट रेसिपी पे। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख भी किया हुआ है। रेसिपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप समझ लीजिए, 1 + 2 + 4 + 8 + 16। इसका मतलब हुआ कि जब आप पंचामृत बनाते हैं और उसमें 1 चम्मच आप शुद्ध गाय का घी डालते हैं तो उसमें 2 चम्मच शहद ऐड कीजिए, जो कि गाय के घी का डबल हो गया। अब आपने 2 चम्मच शहद ऐड किया है तो उसका डबल मतलब कि 4 चम्मच मिश्री ऐड करिए। वैसे आप मिश्री पीस कर भी डाल सकते हैं ग्राइंडर में, क्योंकि पूरी मिश्री का जो डला है उसको आपको घोलने में बहुत टाइम लगेगा। जब मैं ये पंचामृत बना रहा था और मैंने आपको दिखाने के लिए डला डाला, उसको घोलने में मुझे कम से कम नहीं तो 10 मिनट लग गया। अब आपने 4 चम्मच मिश्री डाल दी तो उसका डबल मतलब कि 8 चम्मच आप गाय के दूध से बना हुआ दही डाल दीजिए। अब आपने 8 चम्मच दही ऐड कर दिया पंचामृत के लिए तो उसका डबल मतलब कि 16 चम्मच गाय का कच्चा दूध भी ऐड कर दीजिए। ये पांचों इस रेशियो में ऐड करे जाते हैं, तब पंचामृत बनता है। अब इस पंचामृत में 1 चम्मच गंगा जल डाल दीजिए, और क्योंकि हम ये जन्माष्टमी के लिए कृष्ण जी के भोग के लिए बना रहे हैं तो इसमें 5 तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिए।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तुलसी के पत्ते बस भोग के टाइम पर ही डालने हैं। अगर स्नान कराना है कृष्ण जी को तो उसमें तुलसी के पत्ते मत डालिएगा। एक चीज और, चरणामृत आप हमेशा राइट हैंड से ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद सर पर हाथ बिल्कुल ना फेरें जैसे कि बहुत लोग फेरते हैं। इससे नकारात्मकता बढ़ती है। अब मैं आपके साथ एक मंत्र भी शेयर करूंगा जिससे चरणामृत का प्रभाव बढ़ जाता है। चरणामृत किसी को देते हुए या फिर खुद लेते हुए ये मंत्र जरूर बोलें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। अब मैं इसके वर्ड्स अलग अलग करके रिपीट करता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आसानी से समझ आए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्तकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब होता है कि जो इस चरणामृत को ग्रहण करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और वह सभी प्रकार के रोग चाहे शारीरिक हों या मानसिक उनसे बचा रहेगा। भगवान के चरणों में ये जो अमृत है इसे पीने से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जन्माष्टमी की पंजीरी बनाने की सही विधि के ऊपर होगा, जरूर देखिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं जरूर आप सबके डाउट्स क्लियर करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।